हेलो बच्चों, वशिष्ठ क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 5 क्या है बेटा? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बेटा पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहां पर हमको इसकी जगह पर कुछ और मान कुछ और दे रखे थे, बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही करना है, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा हो इस चैप्टर का, तो बेटा सबसे पहले उसको देखना है। आपको क्या दे रखा उसने दिया है, क्या दे रखा है बेटा? सेक थीटा बराबर 13/12। अब आपको पता है कि सर हमें सबसे पहले तो सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, तो उसका मैंने तरीका आपको बता रखा बेटा। मैं हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर शो ऑफ कर भी दिखा रहा हूँ, है ना। क्या है? लाल बटे का पहला क्या बताया था बेटा? पहला वाला होता साइन थीटा का अनुपात, दूसरा वाला होता है कोस थीटा का अनुपात, तीसरा होता है टेन थीटा का अनुपात। नीचे ये हो जाता है कोसेक थीटा का अनुपात, सेक थीटा का अनुपात और कोट थीटा का अनुपात। तो हमें देखने से समझ आ रहा है भाई सेक का क्या बनेगा? कर्ण बटे आधार। तो बस लिख दो यहाँ पर कर्ण बटे आधार। तो देखो इससे क्लियर समझ में आ रहा है बेटा कि कर्ण का मान हमको 13 मिल गया, ठीक है ना, और आधार का मान हमें कितना मिल गया बेटा? 12। यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी बच्चों को। देखो बेटा मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, जितने आराम से आप अभी सॉल्व करोगे उतने ही स्पीड में आप पेपर में कर पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है ना। शिवम सर आपके साथ हैं। हमने फिर से देखा कि भाई हमें सेक का मान 13/12 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा? सेक बराबर लिखा 13/12 और फिर हमने देखा कि भाई सेक का मान क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं है तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो, पंडित लाल बटे का। तो उससे आ गया भाई कि को सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। तो समकोण त्रिभुज में होती 3 भुजा, कर्ण आधार और लंब। तो हम लंब को पहले ज्ञात कर लेंगे बेटा। तो यहाँ लिख देंगे लंब बराबर, हमें पहले तो लंब चाहिए बस। तो क्या लिख देंगे? पाई था गोरस प्रमेय से। क्या होती भाई पाइथागोरस प्रमेय? आपको पता है कि सर आपने इंट्रोडक्शन में हमें सब बताया था। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। बस मान को रखना भाई। कर्ण का मान कितना है? 13। तो कर्ण की जगह पर लिख दो 13, ऊपर स्क्वायर लगा है मतलब वर्ग लगा है। लंब का मान हमें ज्ञात करना, तो लंब को लंब ही रहने दो। और आधार का मान कितना है बेटा? तो आप बताने वाले हो कि सर आधार का मान तो 12, तो 12 और ये वाला वर्ग। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है बेटा? होगा क्लियर, ठीक है ना। अब 13 का वर्ग होता है बेटा 159, लंब का वर्ग धन 12 का वर्ग होता है 144। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। फिर से देखो 13 का वर्ग भी जैसे आपको याद नहीं, कई बच्चों की मैथ बहुत वीक होती है बेटा, उन्हीं के सपोर्ट के लिए ये चैनल स्टार्ट किया मैंने। तो देखो 13 का वर्ग क्या होगा? 13 का 13 में गुणा, तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, क्रॉस 3 एकम 3 और 1 एकम 1। क्रॉस क्यों लगाते? ये तो आपको पता भी है। ये वाली डिजिट कंप्लीट हो गई, दूसरी डिजिट लिए हम, जोड़ दो तो 9 6 1। ऐसे 12 का यदि हम करते तो क्या होता बेटा? 12 गुणित 12, अब 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 4 4 ये आ गया। अब हमें लंब का मान ज्ञात करना भाई, तो इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो 159 तो आपका ऑलरेडी यहीं पर है, 144 यहाँ आ जाएगा। तो धन का क्या हो जाएगा बेटा? ऋण। यहाँ पर बचेगा आपका लंब का वर्ग, ठीक है। घटा दो जरा, 144 को घटाओ 159 से, तो आपका आंसर आएगा 25। देखो यहाँ पर 159 ऋण 144, 9 में से 4 गए 5 बचे, यहाँ पर बचेगा आपका
2 और यहाँ कुछ नहीं। अब आपको इतना तो पता बेटा 25 का वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग है। तो ये आ गया लंब 5 का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो आपका जो लंब है बेटा, लंब का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। एक उत्तर तो हमारा आ गया भाई कि सर हमें पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजा होना था, 2 हमको मिल गई हैं, तीसरी हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब उसने आगे क्वेश्चन में आपसे बोला क्या था उसको देखो। उसने बोला है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो आपको पता है कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं, जिसमें से हमें 1 दे रखा, 5 हमें बताना है। तो बेटा इस माध्यम से हम 5 को लिख लेंगे। सबके मान लिख लो। सबसे पहले साइन थीटा बराबर है बेटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। और टेन थीटा बराबर क्या है आपका लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर है आपका कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा तो हमें दे रखा है, कोट थीटा बराबर है आपका आधार बटे लंब। अब आपको लग रहा है सर को याद, सर को तो याद है, लेकिन फिर भी देखो मैंने इनसे देख कर लिखा, बस सारे मान आपको यहाँ से देख कर रख देना है। तो देखो कर्ण कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर 13, आधार कितना देखो, और लंब हमने भी ज्ञात किया था 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। आधार कितना है आपका बेटा, तो आप बोलेंगे 12, कर्ण कितना है आपका 13, लंब कितना है आपका 5, आधार कितना है आपका तो 12। यहाँ पर आ जाओ भाई, तो देखो इनको भी ऐसे ही लिखना है। ये हो जाएगा 13 बटे 5, और ये हो जाएगा बेटा आपका 12 बटे 5। यही आपके आंसर है। देखो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए कि नहीं आ गए। तो बहुत लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं बेटा, और हमारे चैनल का सपोर्ट करें, कुछ सीखने को आपको मिलता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।